आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको तो पता होगा कि हमें जो है तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए कोई ना कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई एम श्योर कि आप में से जितने भी सारे ट्रेडर हैं तो वो सभी इंडिकेटर जो है तो वो लैगिंग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग करते वक्त जो है तो हमें लीडिंग इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब लीडिंग और लैगिंग में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जो प्योर प्राइस एक्शन बेस इंडिकेटर है। यानी कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो वो जो है तो अपना लोकेशन कभी भी चेंज नहीं करेगा। जैसा कि आपका RSI, बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, MACD, ये जो पॉपुलर इंडिकेटर है, जितने भी सारे एक 95% जो इंडिकेटर है तो ये सभी लैगिंग इंडिकेटर है और इसके बेस पे जो है तो कभी भी ट्रेडिंग नहीं की जाती है। उसके अलावा जो है तो ये इंडिकेटर आपको ऑटो मोड में जो है तो कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है ये ऑटोमेटिकली बता देगा। वो कैसे ये करना है, इस्तेमाल करना है, इन सब के बारे में जो है तो ये वीडियो डिटेल में होने वाला है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, हमें इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करने के लिए जो है तो हमें सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो कुछ इसका इंटरफेस जो है तो इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद जो है तो यहाँ पर CPR टाइप करना है। CPR टाइप करेंगे तो यहाँ पर जो है तो आपके सामने बहुत सारे CPR जो है तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग जो है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। मैं जो हूँ तो यहाँ पर ये CPR बाय KGS का यहाँ पर जो है तो ये सेलेक्ट करूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो है तो इसकी सेटिंग में जब आप इसको जो है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूज करेंगे ना तो इस तरीके से आपके सामने इसका इंटरफेस नहीं आएगा। इसका इंटरफेस जो है तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में हो जाएगा। तो इसके बाद में जो है तो आपको इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पर क्या क्या रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद शो डेली पिवोट करना है, वीकली पिवोट करना है, मंथली पिवोट और इसका हाई लो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर स्टाइल में आकर जो है तो ये डेली पिवोट जो है ये फिर बॉटम CPR, टॉप CPR और R1 R2 ये जो यहाँ पर लेवल्स है इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वीकली का यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ये मंथली पिवोट और ये मंथली और जो वीकली है इसका हाई लो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये बेसिकली जो है तो एक बेसिक सेटिंग है। ये जो है तो आप इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये किसी भी तरीके से जो है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी स्टाइल वगैरह कलर ये कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर ओके करना है। जब आप इसको ओके करेंगे ना तो कुछ यहाँ पर जो है तो ये CPR आपके सामने जो है तो चार्ट पर ये प्लॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लाइन होती है इसको पहले आपको समझना है। यहाँ पर ये लाइन किस चीज़ की है क्या नहीं है इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में जो है तो इसको इस्तेमाल करने के जो कंसेप्ट है ये अलग अलग है। कैसे इसको इस्तेमाल करना है ये अलग अलग चीज़ें है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, अब ये जो 3 लाइन है बेसिकली ये ब्लू 2 ऊपर और नीचे और ये बीच में जो एक है, तो उसके बाद में जो है तो ये तीनों लाइन का मतलब क्या होता है, तो ये CPR है आपका, यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज है। और उसके बाद में ये जो है तो ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो, ये मंथली का यहाँ पर हाई है, ये मंथली का यहाँ पर CPR है, ये वीकली का CPR, ये वीकली लो। तो ये कस्टमाइज जो है तो इसको आप कर सकते हैं और ये बहुत बेसिक है। यहाँ पर जो है तो आप देखेंगे ये जो प्राइस है ना इस लेवल पे, तो ये किस तरीके से जो है तो इसकी रिस्पेक्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पर RSI है, बॉलिंगर बैंड है, MACD है, ये जो है तो ये सभी लैगिंग इंडिकेटर है। क्योंकि वो क्या करेंगे, अगर मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ना तो वो भी यहाँ से जो है तो इस तरीके से मूव करेगा। अगर आपका यहाँ पर मूविंग एवरेज है या तो आपका RSI है तो ये इस तरीके से कहीं तो भी मूव करेगा। मतलब क्या है कि वो स्टैग्नेंट नहीं है, जहाँ पर प्राइस मूव हो रहा है उसी के साथ जो है तो ये मूव करता है। हमें उस तरीके का इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो लैग करता है, वो कभी भी आपको एक्यूरेट तरीके से जो है तो
यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। अब इसको सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि भाई ये जो प्राइस है ना, ये किस तरीके से इसके साथ जो है तो ये कैसे रिएक्ट करती है। तो ऐसा क्यों होता है कि प्राइस जो है तो ठीक यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जो है तो आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मार्क हो जाएंगे। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो है तो आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होने वाला है। अब इसको जो है तो जितना बैक टेस्ट करेंगे चार्ट के ऊपर इसको लगाकर, तो उसको जो है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जो है तो प्राइस यहाँ पर देखेंगे, ये R1 के पास यानी रेजिस्टेंस 1 के पास यहाँ पर जो है तो गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया और प्राइस जो है तो ये जो CPR है तो ये तीनों मिलाकर जो है ना, तो ये तीनों लाइन का मतलब होता है CPR। तो प्राइस ठीक यहाँ पर आया, फिर ये जो वीकली का लो का या तो हाई का है, शायद हाई का लेवल है, यहाँ से आया और सिंगल कैंडल भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ और यहाँ पर जो है तो इसने सपोर्ट ले लिया। फिर प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर चला गया, ये प्रीवियस डे का जो है तो ये हाई का लेवल, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पर R1 जो है तो यहाँ से इसने फिर सपोर्ट ले लिया, फिर प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर देखेंगे ये R2 यानी कि रेजिस्टेंस 2, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया और फाइनली यहाँ पर जो है तो ये पिवट पॉइंट की ये लाइन है और फाइनली प्राइस जो है तो इस तरीके से नीचे आ गया और फिर आपको जो है तो ये CPR से इसने सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर चला गया। अब आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइस इसके रिस्पेक्ट कर रहा है, ये आपके लिए यहाँ पर जो है तो ये एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर आपको प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, इन सब के बारे में जो है तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जब भी प्राइस जो है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आती है तो आपके लिए जो है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बस आपको जो है तो थोड़ा प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे CPR से नीचे जो है तो ये प्राइस ब्रेक हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर प्राइस आया, फिर यहाँ से जो है तो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों है, तो क्यों प्राइस जो है तो CPR के रिस्पेक्ट करता है, तो इसका मेन रीज़न है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बायर और सेलर होते हैं, वो जो है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी आपका RSI क्या कह रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इसका कभी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि ये सब लैगिंग इंडिकेटर है और इसके भरोसे ट्रेडिंग नहीं होती है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ और उसके बाद में जो है तो आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा और आपकी जैसी डिमांड आएगी, आप कैसे इस वीडियो को जो है तो रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बेस पे मैं डिसाइड करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है तो कौन से टॉपिक पे बनाना है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के अलग अलग कंसेप्ट है, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस सीधा यहाँ पर जो है तो CPR के पास आया और यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, फिर प्राइस जो है तो ये वीकली का हाई का लेवल है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर आया, फिर CPR से इसने जो है तो सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पर जो है तो ये पिवट पॉइंट और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से जो है तो इसके साथ यहाँ पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। अब जब इसको लाइव मार्केट में देखेंगे ना, तो ये क्या करेगा कि ये बिल्कुल एकदम लीडिंग है, यानी कि प्राइस अगर ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो ये जो इसका लोकेशन है ना, ये जो लोकेशन दिख रहा है, ये जो CPR का लोकेशन है, ये वीकली पिवट पॉइंट वगैरह है, तो ये लोकेशन कभी चेंज नहीं होंगे प्राइस के साथ में, ये स्टैग्नेंट रहेंगे, इसी जगह पे रहेंगे अगर प्राइस ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है तो जब भी इन सब के पास में जो है तो प्राइस आएगा और बुलिश प्राइस एक्शन दिखाएगा, तो ये जो है तो आपके लिए बेसिकली यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप इसको कहीं पे भी दुनिया के किसी भी मार्केट में जो है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉक में कर सकते हैं, इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, किसी में भी कर सकते हैं आप इसको। इसका यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, ये यहाँ से प्राइस ने जो है तो वीकली ये CPR है, ये सिंगल कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, 3 कैंडल यहाँ पर बनी, फिर भी नीचे क्लोज नहीं, प्राइस ऊपर चला गया।
तो इसको आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है तो इसको आपने कंसेप्ट समझना है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो है तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो जो है तो इन सब के बारे में आपको डीप में बताऊंगा कि कहाँ पर एंट्री की जा सकती है और इन सब कंसेप्ट के बारे में। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग को लेकर जो है तो सीरियस है और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपने बहुत कोशिश कर ली स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे। इसका मतलब है कि असल में आपको ट्रेडिंग कैसे होता है इन सब के बारे में जो है तो पता नहीं है। तो मैं आपको जो है तो मेरे कोर्स में वेलकम करता हूं, जिसका लिंक जो है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो है तो मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो थैंक्स गाइज।